हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। जैसे कि चैप्टर 6 सबके लिए बहुत ही खतरनाक चैप्टर माना जाता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है खतरनाक, नहीं खतरनाक इसको हम लोगों ने बना रखा है। खतरनाक रीजन क्या है? क्योंकि हमें इस चैप्टर का बेस ही क्लियर नहीं होता है। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा ये चीजें समझ नहीं आएंगी। बेस को समझने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको इसका बेस क्लियर हो जाएगा। जब आपको बेस क्लियर है तो चैप्टर बड़ी आराम से समझ आएगा। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो एग्जाम पेपर आता है वो बहुत ही टफ आता है। बुक के अंदर से बहुत ही रेयर आते हैं, सारे क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। वो बाहर से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज है वही उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा काम है आपको नॉलेज देना। ठीक है, तो आप मेरे जो बेस की वीडियो है वो जरूर देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा, बड़ा मजा आएगा। बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इन क्वेश्चंस को बेस के साथ समझाने की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 क्लास 9। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीसीजी पर। मैं विजय प्रसाद। राइट, करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट द एंगल इज। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट मींस 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट मींस 180 डिग्री। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर कि भाई एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वही नंबर आ जाए। सीधा सा आंसर है 45। राइट, 45 का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों एंगल को मिलाकर 90 डिग्री हो जाए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि दोनों एंगल जब मिले तो 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसा कौन सा एंगल है 45 प्लस 45 90 डिग्री, है ना। करना कैसे? करने का तरीका है, लिखते हैं लेट एंगल इज एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा 90 माइनस एक्स। क्या बनेगा? 90 माइनस एक्स। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट दिखाला 90 में से माइनस कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि क्या दोनों का टोटल क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहे हैं कि दोनों का टोटल, स्टॉप कर भाई। ओके, तो एंगल एक्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। भैया बराबर कर दो, इनको बराबर कर दो। राइट, माइनस एक्स क्या बन जाएगा? प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स 2x। एक्स आ गया 90 अपॉन में 2, इट मींस 45। तो आवर आंसर इज 45। वर्गले मैंने आपको बता दिया था कि 45 आंसर है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होता है। क्वेश्चन ने यही बोला कि एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो 45 एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। करने का तरीका ये है, एंगल लिया x, कॉम्प्लीमेंट निकाला 90 माइनस एक्स। जो क्वेश्चन ने कहा था कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट के बराबर कर दिया, इसको सॉल्व किया एंड हियर वी गेट आवर आंसर x इक्वल टू 45। क्लियर बच्चा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिफ्लेक्स एंगल इज 110। अब सवाल आते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? देखिए, ये एक एंगल है, ये एंगल है ना। इस एंगल का जो बाहर का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। इसे रिफ्लेक्स कहा जाता है, हिंदी में प्रतिवर्ती कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसने बोला कि मेरे पास 110 है, एक एंगल है 110, आई थिंक इतना होगा 110, ऐसा होगा 110 अप्रोक्स, 90 से थोड़ा सा बड़ा। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि मुझे ये एंगल निकालना है। अब सोचो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का, है ना। तो किसी का भी अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना, तो आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल गिवन एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ गिवन एंगल 360 माइनस एंगल, 360 माइनस एंगल। तो 360 में से एंगल को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 360 माइनस 110 आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा? दैट इज योर आंसर। तो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? बिल्कुल सही। फाइंड एक्स इन गिवन फिगर। इस फिगर में एक्स निकालना है। तो इस फिगर को देखते ही एक चीज याद आ जाती है
कि स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो इसे कहा जाता है लीनियर पेयर, हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। लीनियर पेयर रैखिक युग्म, इट मींस कि इन दोनों एंगल का सम 180 है। यानी कि यहां पे कर रहे हैं 5x प्लस x इक्वल टू 180, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। 5x प्लस x 6x और x आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, आ गया 30 आंसर आ गया। तो यहां से पूछा था x का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। इस फिगर में x की वैल्यू आ गई 30। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता था भाई a और b फाइंड आउट करें, a और b फाइंड आउट करें, ये भी क्वेश्चन कहा जा सकता था, है ना। क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। तो 5x का मतलब 5 इंटू में x कितना है 30, मल्टीप्लाई करिए 150, दैट इज योर आंसर ए और बी। तो ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, दोनों का टोटल कितना आता है 180। तो अब आते इस क्वेश्चन में, यहां दिया हुआ है 50, यहां दिया हुआ है 50, ये पूछ रहा है, बड़ा ही आसान सवाल है ये क्वेश्चन। खुद मुझे बताइए आप लोग कमेंट में क्या आंसर आएगा इसका, इतना तो सभी को पता होगा, राइट। कमेंट करिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा विद रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, one of the angle of a pair of supplement angle is 110 more than its supplement, find angles। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है। सप्लीमेंट का मतलब मैंने अभी क्लियर किया आप लोगों को, क्या होता है सप्लीमेंट का मतलब 180 डिग्री, है ना। और कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था 90 डिग्री। तो कह रहे मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट है, एक एंगल दूसरे का। तो भैया करना क्या है, पहले क्या करेंगे लेट एंगल, पहले क्या करेंगे लेट एंगल x। इसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा, फटाफट जल्दी बोलो, इसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा 180 माइनस x, क्या निकलेगा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं, राइट। तो भैया ये हो गया एंगल x, सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस x। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, जो कहा अब करो उसके अकॉर्डिंग। पहले कॉम्प्लीमेंट मान लो, एक एंगल मान लो x, कॉम्प्लीमेंट मान लो 90 माइनस x, सप्लीमेंट बोला है 180 माइनस x मान लो, फिर जो बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करो, है ना। क्या बोला इसने कि जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है क्या है, ये अपने सप्लीमेंट से 110 डिग्री ज्यादा है। तो ये रहा इसका सप्लीमेंट, ये रहा इसका सप्लीमेंट। तो इसने क्या बोला कि ये वाला जो एंगल इससे 110 ज्यादा है, द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट इज 100 मोर देन इट्स सप्लीमेंट। ये एंगल इससे 110 डिग्री ज्यादा है। बात समझना क्या कह रहा है, ये एंगल इससे 110 डिग्री ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो 110 इसमें प्लस करूं कि इसमें प्लस करूं, अगर मैं 110 इसमें प्लस करता हूं तो क्या ये बराबर हो पाएगा, बराबर हो पाएगा, अरे कहां से होगा, ये तो अनइक्वल हो गया। हमें क्या करना है बराबर, हमें क्या करना है, तो 110 अगर आप यहां प्लस कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां 110 प्लस करेंगे, यहां पर 110 प्लस करेंगे। अब माइनस एक्स इधर आके क्या होगा प्लस एक्स, 180 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 290। x आ जाएगा कितना 145 यही आएगा। अब इसका वेरीफाई करके देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। 145 का सप्लीमेंट क्या आएगा 35 आएगा। अब चेक करो क्या ये एंगल अपने सप्लीमेंट से 110 ज्यादा है, 110 प्लस करके देखो, बिल्कुल सही, यानी हमारा आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भैया दो एंगल है हमारे पास, कितने एंगल है, दो एंगल है। दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर। क्या कर रहे हैं दोनों, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अभी मैंने बताया लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं इसे लीनियर पेयर कहा जाता है, उसका सम 180 होता है। अभी समझाया मैंने, है ना, कि x और y दो एंगल हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यानी दोनों का टोटल क्या होगा 180। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहली चीज जो दी थी हमने वो लिख दी कि x प्लस वाई 180, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। फिर कहता है कि x माइनस 2y ये 30 के बराबर है, किसके बराबर है, ये भी गिवन है। अब इनका इस्तेमाल करके मुझे y की वैल्यू निकालनी है, इनका इस्तेमाल करके मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, समझते करना क्या। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं,
एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? -2y, इधर क्या होगा? +2y। और भैया इंटेलिजेंसी मत दिखाना, 30 + 2 32 मत कर देना, 30 + 2 32 मत कर देना। रीजन, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट कभी प्लस नहीं होते, कभी माइनस नहीं होते, जब तक वो लाइक वेरिएबल्स ना हो। बात समझ नहीं आई? अगर यहां y होता तो 30y + 2y 32y बनता। यहां मत कर देना 30 + 2 32y, बहुत से बच्चे करते हैं, तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं होता, लाइक वेरिएबल्स जो होंगे उनका प्लस माइनस होता नंबर्स का, ठीक है? फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा। अभी आ गई एक्स की वैल्यू, क्या आ गई? एक्स की वैल्यू। इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम लोग। यहां नाम दे दे इक्वेशन 1, यहां नाम दे दे इक्वेशन 2, ठीक है? तो लिखते हैं on putting value of x in equation 1, in equation 1, तो लेते हैं इक्वेशन 1, x + y = 180, जहां x है वहां रखेंगे 30 + 2y + y, 2y + y 3y, राइट? और ये वहां चला जाएगा नंबर के पास, कितना आ जाएगा? 150, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड, आंसर आ गया 50। हमें निकालना क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहां गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, L जो है M के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे मैंने कहा ना, बेस क्लियर है, सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। बेस क्लियर नहीं है तो पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको देखते ही बेस याद आ जाता है। क्या था बेस? जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यहां पे जो एंगल बनते हैं बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और इनका सम होता है 180 डिग्री, राइट? इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई? तो हमें पता है x और 70 दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो लिखना है x + 70 = 180 डिग्री। यहां रीजन बता देंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, या ये लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। एक ही रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नाउ हियर वी गेट द आंसर। वैसे 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से कर सकते हैं। 110 नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको हुआ क्यों, ठीक है भाई? ये आ गया 110। देखते हुए याद आ रहा है कुछ? एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने, 2 4 6 10 8 20, कितने ही बने, सबका सम कितना होता है? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। ये हो गया 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, 5 to 7, 7 to 3 10, 10y, तो y आ जाएगा 180 अपॉन में 10, कैंसिल 18, तो y आपका आ गया 18 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना था हमें? y, ठीक है भाई? चलिए नोट इट डाउन। 9 गिवन क्या है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी मेरे पास एंगल ऑफ पेयर दिया हुआ है, दो एंगल दिए गए, दोनों सप्लीमेंट है, दोनों क्या है? सप्लीमेंट है। किसने बोला हुआ है सप्लीमेंट है? मैं नहीं बोल रहा, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो एक एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का से 2 ज्यादा। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, इससे पहले 1-2 पहले क्वेश्चन हमने यही वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे क्वेश्चन किया था। तो मैंने कहा था सप्लीमेंट बोल रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे? सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या करेंगे? लेट एंगल इज x, सप्लीमेंट क्या निकलेगा? 180 माइनस x, राइट? अब जो क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो एंगल है, यानी जो एंगल है और ये जो इसका सप्लीमेंट है, दोनों में क्या अंतर है कि ये एंगल अपने सप्लीमेंट से 2 ज्यादा है। अब बताओ 2 किसमें ज्यादा करूं, इसमें या इसमें? एंगल में या सप्लीमेंट में, किसमें 2 ज्यादा करूं? सप्लीमेंट में। रीजन बताया था मैंने अभी कि अगर मैं इसमें 2 ज्यादा कर दूंगा तो ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, ये बराबर नहीं हो पाएगा। और बराबर करने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ता है, जो बोल रहा है उसका उल्टा करिए। ये 2 ज्यादा है तो आप इसको 2 ज्यादा कर दीजिए, राइट? माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। 180 + 2 182, आपके पास आ जाएगा x 182 अपॉन में 2 मीन्स 91। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है भाई?
नोट इट डाउन, बड़ा अच्छा सवाल है। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। सेम, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा दो एंगल है, दोनों मतलब एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री है और दोनों एंगल का डिफरेंस 40 डिग्री जा रहा है, तो स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करिए। तुम क्या करते हैं, लेट स्मॉलर एंगल x एंड इसका सप्लीमेंट क्या बन जाएगा 180 माइनस x। क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है, यानी x ये रहा 180 माइनस x ये रहा। बात समझना, ये कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल, तो ये कौन सा हुआ, ग्रेटर एंगल, लार्जर एंगल। अब मुझे दोनों को बराबर करना है, दोनों को क्या करना है, दोनों में डिफरेंस कितने का था 40 डिग्री। सोचना थोड़ा सा ना, ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, मुझे करना है बराबर। अब 40 जो है दोनों में डिफरेंस है, यानी एक 40 कम होगा। अब कौन सा 40 कम होगा, ये 40 कम होगा, ये 40 कम होगा, छोटी बात, सीधी सी बात है, 40 कम होगा। ये 40 बड़ा है, ये 40 मुझे क्या करना है बराबर। क्या करूं, इसे 40 घटाऊं, किसे 40 घटाऊं, कौन सा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। भाई स्मॉलर तो पहले स्मॉलर है, आप इसमें माइनस कर दोगे तो और स्मॉल हो जाएगा। राइट साइड में जो बड़े वाला एंगल है उसमें से 40 माइनस करेंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे ना। बात समझिए, दोनों एंगल में 40 का डिफरेंस है, दोनों एंगल में 40 का डिफरेंस है। मैंने दोनों एंगल लिख दिए, ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, तो बड़े में से 40 माइनस करूंगा छोटे के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा ना। बस यही चीज समझनी थी। माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, 180 माइनस 40 140, 2x आ गया 140 और x आ गया 70 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल आ गया आपका 70 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल्स व्हिच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये बार बार एक जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका क्या कारण है कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। 1 नंबर में दे दे, 2 नंबर में दे दे, 3 नंबर में दे दे, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, इसलिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम में आएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस। तो इन्हीं टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा अगर चेंज भी करते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा काम है आपको नॉलेज देना। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा, फिर कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है। ओके, करते स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है, क्या बात आ रही है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री, है ना। तो क्या करना है, सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आए पहले आपको एंगल लेट करना है। पहले क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट बोल रहा है तो सप्लीमेंट निकालना है। फिलहाल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या बनेगा 90 माइनस एक्स। सारे क्वेश्चंस को करने का मेथड ही यही है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है मेथड यही है। ठीक है, अब जो बोला क्वेश्चन है, क्या बोला, एंगल, मेरा एंगल ये रहा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, दोनों मैंने बराबर कर दिया। क्या कहता है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, मोर देन 4 टाइम्स। अच्छा, वो एंगल अपने 4 टाइम्स से ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ इसका, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये एंगल इसका 4 टाइम्स है, ये एंगल इसका 4 टाइम्स है। बात समझिए, एक एंगल है उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो किसको 4 टाइम्स करूं, इसको या इसको, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड। किस साइड करना है, राइट साइड 4 टाइम्स करेंगे, राइट साइड 4 टाइम्स करेंगे। आंसर आएगा 360 माइनस 4x, माइनस 4x क्या बन जाएगा प्लस 4x, ये जाएगा 5x, x आ जाएगा 360 अपॉन में 5, x इक्वल टू 72। So that is your required answer, यानी 72 वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन देखिए, फिगर दी हुई है और आपसे कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। राइट, फिगर देखो आराम से, ये फिगर दिखा, इसमें 120 एक्स है, एक्स प्लस 10 है। ध्यान से देखना, मैंने यहां से लेकर इस एंगल को मिलाया है और ये बन गया कंप्लीट एंगल। क्या बन गया, एंड वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल 360। पूरे एंगल का की वैल्यू क्या होती है 360, यानी कि अगर मैं सबको जोड़ूंगा 360 आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 360 और लिखना है कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल। ये लिखो। अब वेरिएबल ये रहा x प्लस एक्स, 2x हो जाएगा, 120 प्लस 10 130 हो जाएगा, इसको टू 360 प्लस या माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 130 तो 2x आ जाएगा 230, कितना आ जाएगा 230, और x की वैल्यू आ जाएगी 230 अपॉन में 2 यानी कि 115। तो हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, इन गिवन फिगर L और M पैरेलल हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, वही बेस काम आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, आप देखो ये दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है, ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुआ, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये 110 है, तो हो जाएगा 110। तो नाम देते हैं हम इसको, नाम देते हैं इसको ए ओ या ए पी एल, ए पी क्यू, और इसे देते हैं पी एम एन, नाम दे दिया हमने इसे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए पी क्यू, ए यहां पे भी नाम देना पड़ेगा, यहां नाम दीजिए डी, ए पी डी बराबर है क्यू पी एम के, इसके क्यू पी एम के, ये लिखना पड़ेगा आपको ना, लिख के बताना पड़ेगा, नाम नहीं है आप नाम खुद डाल दीजिए। ये दोनों बराबर है, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, पूरी फॉर्म लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अब इसे देख के याद आ रहा होगा, अभी एक चीज बताई थी मैंने कि दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इनका सम होता है 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। मींस एंगल QPM, एंगल QPM प्लस एंगल MNP, एंगल MNP इक्वल टू 180, रीजन सम ऑफ एंगल्स on the same side of transversal line, ये रीजन डाल देना आपको यहाँ पर, राइट। अब QPM कितना है 110, MNP कितना है 3x माइनस 20, अब 3x यही रहेगा, 110 में से 90 20 गया, बचा 90, प्लस 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, और 180 में से 90 क्या 90, x आ जाएगा 90/3 मीन्स 30 डिग्री, x आ गया 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, फिगर आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, and OM and ON are two rays, OM and ON are two rays, these are two rays, the three adjacent angles, adjacent का मीनिंग क्या होता है, एक के बाद एक, सॉरी adjacent मतलब साथ में, इसके साथ ये लगा हुआ, इसके साथ ये लगा हुआ है, ये तीनों जो एंगल है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के बाद एक, जैसे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इन्हें कंसेक्यूटिव बोलते हैं, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, इन्हें कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो ये जो एंगल्स है कंसेक्यूटिव है, एक तो एडजेसेंट है, साथ में लगे हुए हैं, और एक साथ है, मतलब एक के बाद एक नंबर एंगल आएगा, अगर ये 10 आएगा तो 11 आएगा, 12 आएगा, इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो मुझे इसको लेकर इसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, ये फिगर है, इस फिगर को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, लीनियर पेयर नहीं है मेरी जान, लीनियर पेयर में दो एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर में दो एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर नहीं, इसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, फिगर देख के कुछ याद आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट एंगल लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 होता है। तो हियर सॉल्यूशन करते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि x plus 1 plus x plus 2 is 180 degree. Reason, angles on the straight line. Angles on the straight line, इसलिए इनका सम 180 है। तो x plus x क्या हो गया 3x, 1 plus 2 3, राइट। अब तो इजी हो गया, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा 180 में से 3 गया 177,
3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड, कितना आ जाएगा 59। दैट इज योर आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नोट इट डाउन। नंबर 15 देखेंगे सभी बच्चे। If angle x and y form linear pair and twice of x is 30 less than y, then find the value of x and y। ये फिगर है, x और y एंगल आपको दिख रहा होगा। क्या कर रहे हैं ये दोनों? लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो पहले इसको ले लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, फिगर है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि x प्लस वाई इज 180 डिग्री, इज अ लीनियर पेयर। क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, ये रहा लीनियर पेयर, x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक कंडीशन और क्या बोली कि जो x है वो y से 30 लेस है। बेटा 30 नहीं है, x जो है y से 30 लेस है, x y से 30 कम है। ठीक है, तो x ये रहा, y ये रहा, हमने 30 कम कर दिया, बराबर हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके मुझे इसको सॉल्व करना है। यहां पे x प्लस वाई था, मुझे x और y निकाला। आप समझना क्या करना है। x जो है y से 30 कम है, हमने x में x बराबर y माइनस 30 लिख दिया। अभी जो x प्लस वाई था, यहां x को हटाएंगे और लिखेंगे y माइनस 30। क्या लिखेंगे? y माइनस 30। y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है ना। अब माइनस 30 होते जाके क्या होगा? प्लस 30। कितना बन जाएगा? 210। 210, राइट। अब 2 तो जाके डिवाइड करेगा, क्या आ जाएगा? 105। ये आ गया 105। अभी y निकला है, अभी y निकला है। x यहां से निकालेंगे, y माइनस 30 था ये, तो y की जगह 105। कितना आ जाएगा? 575। कितना आ गया? लो भैया, आ गया आपका आंसर, y 105, x 75। नोट इट डाउन।